हमारे इस मुल्क में बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं और उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की है जो अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के देखा देखी दाखिला लिया जा रहा है। उनको खुद कोई भी नॉलेज नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में जाकर उन्होंने क्या करना है। आज की इस वीडियो में मैं बिलखसूस उन लोगों को जो कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले चुके हैं या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी है और अब आपको ये बात का आइडिया नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कौन से वो कंप्यूटर साइंस के कैरियर्स हैं या वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आप लोगों को आज सीख लेनी चाहिए, जिसकी आने वाले दौर में या अभी भी उनकी मार्केट में डिमांड है और वहाँ पर लगा हुआ टाइम आप लोगों को पे बैक करेगा इन टर्म ऑफ मनी। क्योंकि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए जहाँ पे मेहनत इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, वहीं पर डायरेक्शन का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ अहम कैरियर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के जो 6 बेस्ट कैरियर्स थे वो बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो लाजमी देख के आएँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको 6 बेस्ट कैरियर्स के साथ 3 ऐसे कैरियर भी बताए थे जिसमें आप लोगों को नहीं जाना। तो लाजमी आप वीडियो उसको देख के आएँ। और दूसरा सवाल बच्चे जो बारहा दफ़ा भी यहाँ पूछेंगे कि सर पहले कैरियर से पहले हमें ये बता दें कि हमने डिग्री कौन सी लें कंप्यूटर साइंस में। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछेंगे, सर डाटा साइंस में चला जाऊँ, साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर लूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कर लूँ, या CS कर लूँ, या IT की तरफ चला जाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी अच्छे अदारे में आपका दाखिला हो रहा है तो इनमें से कोई भी डिग्री अगर आप चूज़ कर लें तो वो आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन अगर पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई बंदा नहीं है लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री दे रहे हैं, और बिल्कुल यही कुछ हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के साथ और डाटा साइंस के साथ। बस इस तरह के अदारों से आप बचें। और अगर आप लोगों का मजबूरी में किसी ऐसे अदारे में पढ़ना पड़ जाए, आपके मार्क्स कम है, तो आप फिर बेसिक्स की जो डिग्री है यानी CS है वो उसको आप चूज़ कर लें। और अब डिग्री सिलेक्शन के बाद अब हम आते हैं उन कैरियर्स के मुतल्लिक और उन स्किल्स के मुतल्लिक जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तालिब इल्म जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो AI को सीखना चाह रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ है आजकल सीखने के लिए जिसकी फ्रीलांसिंग में इवन दो पाकिस्तान मार्केट में कुछ डिमांड आज बढ़ रही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आपको अगर आपने प्रॉपर नॉलेज हासिल करना है तो आपके उसके लिए बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर साइंस का वो आपके पास होना चाहिए। अब ये ऐसे नहीं होगा कि चुटकी मार के आपको हर चीज़ आपकी दिमाग में आ जाएगी। इसके लिए प्रॉपर एक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुस्तकिल मजाजी के साथ आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। लेकिन क्या सीखना है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बताता चलूँ कि अब रिसेंट टाइम में पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग रैक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं और बहुत बड़ी मार्केट इसकी डेवलप हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इवन दो आपको अगर आप जाके आप वर्क और फाइबर वगैरह पे भी देखें तो वहाँ भी रैक की ठीक ठाक डिमांड बढ़ रही है। और वहीं पर पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गुरु मौजूद हैं, लाइक मैं इरफान मलिक साहब की बात करना चाहता हूँ। अगर आप उनके भी प्लेटफॉर्म पर जाके देखेंगे तो वो भी इस बात के ऊपर आपको जोर देते हुए मिलेंगे कि भाई आप रैक सीखो। तो रैक कहाँ से सीखें? अब रैक के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इंटरनेट पर पड़े हुए हैं और आपको इवन दो इरफान मलिक साहब ने भी एक लेक्चर इनके लिए ऊपर डिज़ाइन किया है, वो जाके आप सकते हैं, जिससे कम अज़ कम आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि भाई रैग होता क्या है और फिर आपको इसको सीखने के लिए मज़ीद चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बहरहाल रैग आपके लिए एक मोस्ट रिकमेंडेड फील्ड है अभी एट द मोमेंट अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है आपके लिए कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन एक काफ़ी ओल्ड चीज़ है और आपको इसके मतलब ठीक ठाक मटीरियल देखने को मिलता है इंटरनेट के ऊपर, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स के ऊपर अपलोडेड है जो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप इसको भी एज अ कैरियर चूज़ कर सकते हैं, इसमें भी जाके आप चीज़ें एक्सेल कर सकते हैं अगर आप इसमें मेहनत करें। और तीसरी सबसे बड़ी स्किल है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये बल्कि आप कह लें कि तमाम स्किल्स की माँ है। अगर आपको इसमें महारत हासिल हो गई और आप ये सीख गए तो समझे कंप्यूटर साइंस की अगर आपने किसी भी फील्ड को अपना कैरियर चूज़ करना हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आने वाले वक्त में कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस स्किल का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी स्किल है कि जिसके पास ये मौजूद है, इवन दो आज भी जिसके पास ये मौजूद है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सेल कर रहा है, उसको जॉब्स की भी ना कोई कमी है और ना ही उसके लिए कोई मसाइल हैं। तो आप भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने आप को बेहतर कर गए और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर करने के लिए बिलखसूस जो लोग कंप्यूटर साइंस की में जाकर डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो पहले 4 सेमेस्टर हैं, जो बेसिक्स हैं कंप्यूटर साइंस की, उसको अच्छे से पक्का करें, उस पर मेहनत करें, उसको अच्छे से सीखें। तो आप लोगों के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर स्किल पैदा होगी तो ये मार्केट में आपको बहुत जल्दी एक्सेल कर देगी और आपके लिए टेंशनें आपकी जो हैं वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बाकी वो तालिब इल्म जो अभी कंप्यूटर साइंस में नए नए इन हुए हैं उनको कुछ ऐसी स्किल्स चाहिए जो उनको शॉर्ट पीरियड के लिए वो सीख लें और उसमें वो पैसा जनरेट करें। बेशक वो उतनी बड़ी स्किल्स नहीं है, उसके लिए कोई इतना खास नॉलेज भी नहीं चाहिए। तो वो 2 ऐसी स्किल्स हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा।
अभी हम चलते हैं अपनी चौथी बड़ी स्किल की जानब, और वो है गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री मौजूद है और पाकिस्तान से बाहर इसका क्या स्कोप है उससे तो आप सब वाकफ़ हैं। और चूंकि पाकिस्तान में जितनी भी सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, जितनी भी IT इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, वो सारे सर्विसेज का ही मोस्टली काम करते हैं और मोस्टली उनके जो कनेक्शन हैं वो आपके पाकिस्तान से बाहर ही उनके क्लाइंट्स हैं। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और आने वाले वक्त में पाकिस्तान में आप लोगों को गेम डेवलपमेंट की एक अच्छी खासी इंडस्ट्री देखने को मिलेगी। और वो लोग जो गेम डेवलपमेंट के ऊपर इंटरेस्टेड हैं और इसमें जाना चाहते हैं तो इस फील्ड की तरफ भी आ सकते हैं। और ये नहीं है कि आपको उसके लिए कोई प्रॉपर डिग्री गेम डेवलपमेंट की करनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी आप डिग्री कर रखी है, आपके पास बेसिक नॉलेज मौजूद है कंप्यूटर साइंस का, तो अगर आप अपना कुछ टाइम इसकी तरफ लगाएंगे तो आप इसकी तरफ ज़रूर आ सकते हैं। और गेम डेवलपमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक पॉडकास्ट यहाँ पे रिकमेंड करना चाहता हूँ, और वो पॉडकास्ट आप लोगों को मिलेगा अहमद ज़ुबैर साहब के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अहमद ज़ुबैर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर साइंस की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत वहाँ पर क्वालिटी वाली इन्फॉर्मेशन मौजूद है उनके चैनल पर, तो वो जाके आप ज़रूर सुन सकते हैं। और ये बिलखसूस जो आपके गेम डेवलपमेंट वाले लोग हैं उनके लिए उमर शरीफ साहब ने उनके चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी आप लोगों के लिए क्वालिटी वाली बातें की हैं। और पाकिस्तान की जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद है उसके बारे में आपको ठीक ठाक वहाँ से वाकफियत हो जाती है। और सबसे बड़ी मोटिवेशन आप लोगों के लिए ये है कि उमर शरीफ साहब खुद किसी कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है और वो खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन माशाल्लाह वो इस फील्ड में काफ़ी एक्सेल कर गए हैं। और अभी इसके बाद जो मैं अगली आप लोगों को स्किल रिकमेंड करना चाहता हूँ जो आपको सीखनी चाहिए फॉर फ्रीलांसिंग के लिए, अच्छा पैसा जनरेट करने के लिए आज के दौर में, वो है ऐप डेवलपमेंट। अब मोबाइल की जो एप्लीकेशंस हैं फ्लटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड है वहाँ से जो बन रही हैं, तो आप वो फ्लटर को सीखें। और फ्लटर के लिए भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बहुत मटेरियल मौजूद है, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर मौजूद है, सिर्फ आप लोग उसको टाइम दो और आप इसे बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। इवन दो आप कुछ माह में इसको सीख कर आप इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करके इसके ज़रिए पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो कंप्यूटर साइंस में अभी नए इनरोल हुए हैं। उसके बाद मैं कुछ और स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ, चूँकि साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ये जो तमाम बड़ी बड़ी स्किल्स हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में मेरा मकसद है जो स्किल्स वहाँ रह गई थी उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। अब मैं आप लोगों को दो ऐसी स्किल्स के बारे में बताता हूँ जिनको अगर आप सीखना चाहें तो इंतहाई आसान है सीखने के लिए। इसके लिए कोई प्रॉपर बेसिक अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का कोडिंग का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इसमें एक्सेल कर सकते हैं। जिनमें से नंबर 1 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और नंबर 2 है आपके पास फीचर इंजीनियरिंग। अब ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर विजन वगैरह, तो ये दो ऐसी स्किल्स हैं जिनको आप, मैं कहता हूँ, एक मंथ में सीख सकते हैं और आपके लिए ये बड़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है। छोटे पैमाने पर पैसे जनरेट करने के लिए ये एक अच्छी स्किल्स हैं और बिलखसूस उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी रेवेन्यू जनरेट करना है, वो अपनी फ़ी वगैरह देना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो इसकी तरफ आएँ और इससे आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा भी होगा कि लोग क्या और कर रहे हैं। तो आप अपनी जो सबसे पहला स्टेप है वो इनसे ले सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मोस्ट रिकमेंडेड है। ये मुझसे आए दिन पूछते हैं कि सर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ऐसी स्किल्स बताएं जो हम आसानी से सीख लें। तो ये वो स्किल्स हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं और उनकी मार्केट में डिमांड भी है, तो इससे आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी अपनी शुरू कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवालात हैं अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल में मौजूद है। थैंक यू।